हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम। ठीक है, तो नंबर सिस्टम के इंट्रोडक्शन हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हमारा क्या आता है कि नंबर क्या होता है। सबसे क्या आता है कि नंबर क्या होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ठीक, और भी जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सब इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है क्या, मैं एक चार्ट बनाता हूँ, फ्लो चार्ट। ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम पढ़ेंगे कि बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हुए एक एक चीज नंबर के बारे में हम पढ़ेंगे कि होल नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारा कि जैसे कि नंबर क्या होता है। एक चार्ट, फ्लो चार्ट हम बना रहे हैं नंबर। सबसे पहले हमारा आता है नंबर। ठीक है, तो नंबर जो होते हैं वो दो नंबर होते हैं। नंबर जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है हमारा रियल नंबर, रियल नंबर्स, और दूसरा होता है हमारा इमेजिनरी नंबर। अब जो रियल नंबर होता है ये किससे किससे मिलकर बनता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। रियल नंबर जो होता है ये मिलकर बनता है इरेशनल नंबर्स, और दूसरा रेशनल नंबर्स। ये जो क्लास है इंट्रोडक्शन नंबर सिस्टम, ये क्लास 9th और 10th दोनों के लिए कंबाइन है। ठीक है, इसलिए मैंने आप दोनों को कंबाइन यहाँ बैठा। अब क्या आता है, इरेशनल हो गया, रेशनल हो गया। अब रेशनल नंबर किनके बनता है? फ्रैक्शंस और इंटीजर से। अगर फर्दर क्लासिफाई करेंगे तो ये आएगा। फिर आता है इंटीजर, ये क्या क्या होता है आगे क्लासिफाई करते हैं इंटीजर, क्योंकि फ्रैक्शन आगे क्लासिफाई होता नहीं है। और जब हम इंटीजर को आगे क्लासिफाई करेंगे तो क्या क्या आएगा यहाँ पे? एक आएगा नेगेटिव नेचुरल नंबर, दूसरा आएगा क्या, होल नंबर। क्या आएगा? और होल नंबर किसे किसे मिलकर बनता है? नेचुरल नंबर और जीरो से। तो ये हमने क्लासिफाई किया कि नंबर क्या होता है। नंबर में आता है रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या क्या होता है? इरेशनल नंबर्स होता है, रेशनल नंबर्स होता है। फिर रेशनल नंबर को आगे फर्दर क्लासिफाई किया तो उसमें फ्रैक्शंस आया, इंटीजर आया। जब इंटीजर को आगे फर्दर क्लासिफाई किया तो क्या क्या आया? नेगेटिव नेचुरल नंबर और होल नंबर। जब होल नंबर को आगे फर्दर क्लासिफाई किया तो हमको क्या मिला? नेचुरल नंबर्स और जीरो। तो एक चीज देखो, सबसे छोटी इकाई नंबर की क्या होती है? नेचुरल नंबर। जब नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं तो वो क्या मिल जाएगा? होल नंबर। होल नंबर में नेगेटिव नेचुरल नंबर ऐड करने तो क्या मिल जाएगा? पूरा इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? जिसमें माइनस नंबर, प्लस नंबर सब आते हैं। अभी आगे जब इसके बारे में एक ही चीज हम एक्सप्रेशन फॉर्म में पढ़ेंगे, एक्सपेंड फॉर्म में पढ़ेंगे तो आगे पता चलेगा। ठीक है, इंटीजर में जब हम फ्रैक्शन ऐड कर दिए, इंटीजर हमने फ्रैक्शन ऐड किया, या इंटीजर और फ्रैक्शन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? पूरा हमारा रेशनल नंबर होता है। रेशनल नंबर में सारे नंबर आ जाते हैं। ठीक है, और रेशनल नंबर में जब क्या कहते हैं आपस को एक ग्रुप बनता है तो क्या बनाता है? हमारा पूरा रियल नंबर होता है। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जो अंडर रूट के अंदर माइनस में कोई नंबर आ जाता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा इरेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, ये इमेजिनरी नंबर आप 11th में पढ़ेंगे जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। 11th में एक चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसको हिंदी बोलते हैं समित संख्याएं। तो वहां पे आप इसको पढ़ेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखो कैसे होता है, जैसे कि हम लिखते हैं वहां पढ़ेंगे आप -√3। तो 3 को ऐसे इसको क्या लिख सकते हो? 3 इंटू -1 अंडर रूट के अंदर। ठीक, फिर क्या हुआ? ये -1 को उसमें क्या लिखा जाता है? आई स्क्वायर फॉर्म होता है, -1 बराबर आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर जो होगा बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? √3 आई हो जाएगा। ठीक है, ये आयोटा होता है, इसको बोलते हैं। तो
इतना आप नोट कर लीजिए, फिर आगे आके इसको क्या कहते हैं, आगे इसको फर्दर क्लासिफाई करेंगे। अब आते हैं किस पे, नेचुरल नंबर पे। नेचुरल नंबर क्या होता है? देखो नेचुरल नंबर क्या होता है, जो एक से शुरू होता है। कहां शुरू होता है? वन शुरू होता है, और कहां तक जाता है? अनंत तक। इस संख्याओं का कोई अंत नहीं है। संख्याओं का कोई अंत है? कभी संख्या खत्म हो, ये गिनते रहो, है ना? ठीक। तो द नंबर्स which is started from 0 and goes to infinity। कहां तक जाती है? इंफिनिटी तक जाती है ना। एक से शुरू होती है, started from one and goes to infinity, क्या कहलाती हैं? आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। क्या कहलाती हैं? नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जो एक से शुरू होता है, फ्रॉम वन, स्टार्टेड फ्रॉम वन एंड गोस टू इंफिनिटी। कहां तक जाता है? इंफिनिटी तक जाता है। वो कहां शुरू होता है? स्टार्टेड फ्रॉम वन। वो क्या कहलाता है? हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? n से। वेरी गुड। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय n। ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो नेचुरल नंबर होता है वो कहां शुरू होता है? वन शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है। तो नंबर होता है, कहां शुरू होता है? एक से शुरू होता है, कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है, अनंत तक जाता है। वो क्या कहलाता है? हमारा नेचुरल नंबर कहलाता है। क्लियर? अच्छा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है? सबसे छोटा क्या है इसमें? 1। और सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा कहां है? अनंत है, कुछ पता नहीं है हमें। तो लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा इनफाइनाइट। क्लियर? लार्जेस्ट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। कितना क्लियर हुआ? अब हम आगे आते हैं होल नंबर पे। हमने नेचुरल नंबर पढ़ लिया, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। होल नंबर पे हम लोग आते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे होल नंबर के बारे में। अभी हमने पढ़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, कहां तक जाता है? इनफाइनाइट तक जाता है। लेकिन अब हम पढ़ेंगे होल नंबर के बारे में। होल नंबर क्या होता है? देखो, द होल नंबर, द नंबर व्हिच इज स्टार्टेड। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, होल नंबर बराबर क्या होता है कि अगर नेचुरल नंबर के ग्रुप में 0 को क्या करते हैं? उसके ग्रुप में ले आए, उसके ग्रुप में शामिल कर लें, तो वो पूरा ग्रुप क्या बन जाएगा? हमारा होल नंबर बन जाएगा। क्लियर? वो पूरा ग्रुप हमारा क्या बन जाएगा? होल नंबर बन जाएगा। यहाँ लिखा है द नंबर व्हिच इज स्टार्टेड फ्रॉम 0 एंड गोज टू इंफिनिटी, क्या कहलाता है? आर कॉल्ड होल नंबर्स। और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? डबल यू, W से रिप्रेजेंट करते हैं। और W का क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इंफिनिटी। ठीक है। स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है? 0। और लार्जेस्ट होल नंबर क्या होता है? इनफाइनाइट। लार्जेस्ट होल नंबर क्या होता है? इनफाइनाइट। पढ़ेंगे क्या? इंटीजर। इंटीजर क्या होता है? जब हम नेगेटिव नेचुरल नंबर को किसके ग्रुप में ऐड कर देते हैं? होल नंबर। ऐड करने का मतलब ये मैंने बताया, क्या बताया ऐड करने का मतलब? कि हम उसको पूरा ग्रुप लाके उसके साथ रख देंगे, ना कि उसमें एक में एक जोड़ेंगे ना। यहाँ पे उस ग्रुप के साथ दूसरा ग्रुप लाके यहाँ पे हम रख देंगे। क्या देखो यहाँ पे ये हमारा कौन सा ग्रुप है? पूरा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक होल नंबर। क्या है? होल नंबर्स। और ये हमारा पूरा कौन सा ग्रुप है? ये है, देखो ये नेचुरल नंबर। हमने बताया नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, अनंत तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। 1 से स्टार्ट हुआ, इनफाइनाइट तक गया। लेकिन नेगेटिव क्यों कहा? क्योंकि इसके आगे हमारे माइनस लगा हुआ है। तो ये हमारा क्या हो गया? नेगेटिव नेचुरल नंबर। और ये पूरा ग्रुप हमारा क्या कहलाएगा? ये पूरा ग्रुप हमारा क्या होगा? इंटीजर्स। इसलिए कहते हैं ना, इंटीजर कहते हैं ना कि जितने भी नंबर है माइनस प्लस 0 सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स। आप देखो माइनस प्लस ये इंटीजर कहलाते हैं। और स्मॉलेस्ट इंटीजर क्या होता है? माइनस इनफिनाइट। और लार्जेस्ट इंटीजर क्या होता है? प्लस इनफिनाइट। अब देखो
जीरो जो एक ऐसा नंबर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये ना तो नेगेटिव इंटीजर है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो ये हमने इंटीजर समझ लिया। इंटीजर क्या होता है, नेगेटिव नेचुरल नंबर ग्रुप में हम होल नंबर को ऐड अप कर रहे हैं। ठीक है, तो हमको इंटीजर मिल जाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट आई से करते हैं। ठीक, तो आई बराबर इतना, स्मॉलेस्ट माइनस इंफिनिटी और लार्जेस्ट प्लस इंफिनिटी, और जीरो ना तो नेगेटिव और ना ही पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, इतना आप समझ गए। अब उसके बाद हम आते हैं किसमें, आगे अगला टॉपिक हमारा आता है फ्रैक्शन। अब क्या आता है, फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन से पहले हम कुछ जान लेंगे, जैसे इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है। इसी के बीच किसी में थोड़ा सा वो मतलब थोड़ा सा एक्स्ट्रा आराम के लिए थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं इवन नंबर पे। ठीक, तो अब हम पढ़ेंगे इवन नंबर के बारे में और ऑड नंबर के बारे में। ठीक है, जो इंटीजर का एक पार्ट है कि नंबर इवन क्या होते हैं, ऑड क्या होते हैं। इवन नंबर वो क्या होते हैं, जो द नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। मतलब ऐसे नंबर जो 2 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, कट जाए, कम 2 से पूरी तरह से डिविजिबल हो जाए। जैसे 4 है, 2 से काटिएगा उसको, 2 2 जा 4, है ना। यहाँ पे कोई रिमाइंडर नहीं बचा, यहाँ पे कोई रिमाइंडर ना बचे। ठीक है, तो नंबर किससे डिवाइड हो जाए, 2 से डिवाइड हो जाए पूरी तरह से, उसको हम क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, और स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है, 2। उसी प्रकार हम आते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स क्या होता है, द नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड ऑड नंबर। मतलब ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल ना, जैसे 1 मतलब डिविजिबल हो जाए लेकिन उसमें रिमाइंडर ना मिले। इससे नंबर डिवाइड तो हो जाएगा, 3 भी डिवाइड हो जाएगा 2 से, लेकिन वो 1.5 आएगा उसमें, है ना। जो पूरी तरह से डिवाइड हो जाए 2 से, वही क्या कहते हैं, इवन नंबर कहलाते हैं। और पूरी तरह से डिवाइड ना हो वो क्या कहलाते हैं, ऑड नंबर कहलाते हैं। ठीक है, जैसे 1 3 5 7 9 11 13, और स्मॉलेस्ट यहाँ इवन लिख दिया, यहाँ पे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा, 1 होगा। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब हम आगे आते हैं किसके बारे में, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होता है उसके बारे में आते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर क्या आता है, प्राइम नंबर। अभी तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, है ना, इंटीजर और इवन नंबर, ऑड नंबर, और अब आगे पढ़ेंगे हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1, जो किससे किससे कट जाए, जो खुद से कटे और 1 से कटे। खुद से कटे इटसेल्फ और 1 से कटे, वो क्या कहलाता है, प्राइम नंबर्स कहलाता है, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19, ये सब क्या है, ऐसे नंबर और इनफिनाइट तक। ठीक है, ऐसे नंबर से वो नंबर जो खुद से कटे और 1 से कटे, वही हमारा क्या कहलाता है, प्राइम नंबर। इसको हिंदी में बोलते हैं हम अभाज्य संख्या। ठीक है, जो नंबर 1 से कटता है, खुद से कटता है, वही क्या कहलाता है, हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। कुछ यहाँ पॉइंट्स है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बहुत पूछता है एग्जामों में, 2। ठीक है, इवन प्राइम नंबर ये भी 2, और द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 के बीच में परिमेय अभाज्य संख्याओं की कितनी संख्या है ना, नंबर्स कितनी है, तो कितनी है, 25। ठीक है, ये प्राइम नंबर हो गया आपका। अब हम आगे आपको बताएंगे क्या, प्राइम के बाद कंपोजिट, क्या बताएंगे, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ठीक है, वो नंबर होते हैं जो 1 और इटसेल्फ मतलब खुद के अलावा और एक के अलावा किसी और नंबर से कटते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते। तो हम आते हैं कंपोजिट नंबर पे। अभी हमने प्राइम नंबर पढ़ा, जो खुद से कट जाए और किससे कटे, 1 से, जो खुद से कट जाए और 1 से कटे, वो क्या कहलाता है, हमारा प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर का अपोजिट क्या आता है, कंपोजिट नंबर। द नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 itself and any other number, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर लीजिए 4 6 8 9 10 12 14 15, ये सब हमारे क्या है, कंपोजिट नंबर, और डॉट 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 इनफिनाइट तक ऐसे गिनते रहोगे तुम, संख्याओं कंपोजिट मिलते रहेंगे। ठीक है, क्यों है कंपोजिट, देखो एग्जांपल हमने लिया है यहाँ पे 4 का, इसका एग्जांपल लिया 4 का। 4 किससे डिविजिबल है, पहले तो ये खुद से डिविजिबल है 4 से, और फिर ये 1 से भी कट जा रहा है, 1 से भी डिविजिबल है, और फिर किससे कट रहा है, 2 से भी कट जा रहा है। यहाँ पे तीनों कंडीशन फॉलो हो रही है,
खुद से भी कट जा रहा है, 1 से भी कट जा रहा है और किसी और नंबर से कट जा रहा है, तो इसलिए क्या हो गया हमारा ये कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, और जैसे कि हमने पढ़ा था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2, लाइक दैट उसी प्रकार स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है 4 होता है। ठीक, तो हमने कंपोजिट और प्राइम नंबर पढ़ लिया। और एक चीज और जानते हैं, नोट करके लिख के देता हूं आपको मैं कि जो 1 है, 1 इज, जैसे वहां पे 0 में पढ़ा था, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है। रीजन जानते हो, क्योंकि 1 जो है वो या तो इसको मैं एक ही चीज मान सकता हूं, या तो खुद मान लो या तो एक मान लो। एक तो खुद है ही है ना, एक तो खुद है ही है, तो खुद से तो कट जाएगा, है ना। लेकिन दूसरी कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा, खुद से कटने वाली 1 से कटने वाली, 1 तो खुद है ही है, खुद से तो कट जाएगा ये, लेकिन दूसरी कंडीशन नहीं फॉलो कर रहा है, तो ये प्राइम नहीं हो सकता। और जब प्राइम नहीं होता तो जाहिर बात कंपोजिट भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंपोजिट के लिए एक और अदर नंबर हमको चाहिए होता है। क्लियर? इसलिए 1 क्या है, ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। तो समझ में आया? अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, रेशनल नंबर के बारे में। क्या पढ़ेंगे अब हम, रेशनल नंबर क्या होता है। ठीक, अब हम आते हैं रेशनल नंबर क्या होता है। आगे हमने पढ़ा था क्या कंपोजिट नंबर, अब हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर क्या होता है। देखो, जैसे कि जो नंबर विच कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ p अपॉन, जिसको हम p बाई q के फॉर्म में लिख सकते हो, लेकिन एक कंडीशन यहाँ दी हुई है कि जहां पे जो q है, q क्या है यहाँ पे डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। आर कार्ड रेशनल नंबर से क्या कहलाता है, वो रेशनल नंबर कहलाता है। रेशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सके। फ्रैक्शन मतलब क्या, हर बटे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सके, उसी को क्या बोलते हैं हम, रेशनल नंबर बोलते हैं, है ना। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है कि जो डिनोमिनेटर की वैल्यू होती है रेशनल नंबर में, वो 0 के इक्वल नहीं होती है, and that's the reason that this is called rational number. Okay, for example हम एक चीज जान लेते हैं कि ऊपर ये फ्रैक्शन लिखा है हमारा, ये ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। क्लियर? अब देखो एग्जांपल को आप लिखें, जैसे 0, अभी आपने आप कहोगे सर 0 तो आपने बताया कि वैल्यू 0 बराबर नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो डिनोमिनेटर की नहीं होनी चाहिए, नीचे वाली वैल्यू 0 बराबर नहीं होनी चाहिए, ऊपर वाली वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, और एक चीज और जान लीजिए, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, 1 होता है ना, चाहे मैथमेटिक्स के फॉर्म में देख लो चाहे रियल लाइफ में देख लो, जिसका कोई नहीं उसका ऊपर वाला होता है, आपको पता है। ठीक है, तो देखो 0 अपॉन 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे जो कंडीशन रेशनल नंबर की है कि डिनोमिनेटर 0 के बराबर ना हो, डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है, न्यूमरेटर कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये क्या हो गया हमारा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर, तो ये क्या हो गया हमारा कि p अपॉन q के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। अच्छा ठीक है, रेशनल नंबर क्या क्या होगा, कभी भी आपसे पूछ लेता है एग्जाम में कि क्या नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होता है, ऐसा आता है ना, क्या होल नंबर रेशनल नंबर होता है, ऐसा पूछ लेता है। ठीक है, क्या इंटीजर रेशनल नंबर होता है, या ऐसा पूछ लेगा कि सभी रेशनल नंबर क्या इंटीजर होते हैं, ऐसे घुमा पूछ लेगा। तो देखो जो इधर लिखा हुआ है ये रेशनल नंबर लिखा हुआ है, तो रेशनल नंबर क्या क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर होल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर इंटीजर हो सकता है, लेकिन सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकते। रीजन पता है क्यों? देखो अगर 0 क्या है, 0 होल नंबर है, नेचुरल नंबर में नहीं आता, आता है नेचुरल नंबर नहीं आता। ठीक है, तो ये क्या है 0.1 लिख लिया, रेशनल नंबर तो है, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है 0। ठीक, तो इसीलिए जितने भी रेशनल नंबर हो रहे हैं वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, होल नंबर हो सकते हैं और इंटीजर हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वो होता है जिसको p बाई q के फॉर्म में लिख सकें, जहां भी q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो। ठीक है, तो क्या कहलाता है हमारा रेशनल नंबर कहलाता है। ठीक है, और p अपॉन q मतलब क्या, ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। अब हम आगे आते हैं किस पे, इरेशनल नंबर, इस पे आते हैं, इरेशनल नंबर पे आते हैं। ठीक है, अब आगे रेशनल अब आते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज नॉट रेशनल। वैसे नंबर जो रेशनल नहीं है क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने को रेशनल नंबर क्या क्या पढ़ लिया, सारे तो पढ़ लिए, उसमें नेचुरल नंबर भी रेशनल नंबर होता है, होल नंबर भी रेशनल नंबर होता है, इंटीजर भी रेशनल नंबर होता है
है ना, जितना कुछ होता है सब रेशनल, फ्रैक्शन भी रेशनल नंबर होते हैं, है ना। जितने नंबर से रेशनल नंबर हो गए तो बचे क्या, तो बचा ही नहीं। तो जो बचे कुचे हैं वही इरेशनल कहलाते हैं, जो रेशनल ना हो। और कौन कौन से होते हैं, जैसे अंडर रूट के अंदर का कोई प्राइम नंबर आ गया, जैसे क्या अंडर रूट के अंदर 3 आ गया, अंडर रूट के अंदर 5 आ गया, अंडर रूट के अंदर 7 आ गया, अंडर रूट के अंदर 11 आ गया, अंडर रूट के अंदर 13 आ गया। और ऐसे नंबर जिनका क्या कहते हैं स्क्वायर रूट ना हो, जैसे कि 10 12, अब ये बाहर नहीं आएंगे स्क्वायर रूट से, जो रूट लगा हुआ है इससे बाहर नहीं आएंगे, तो ये भी सब इसमें आ गए, इरेशनल में आ गए। इरेशनल क्या होते हैं, जो रेशनल ना हो, इनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, लिख सकते हैं, तो इसलिए क्या है ये इरेशनल। क्लियर, ओके। अब हम आगे आते हैं कि हमने पढ़ लिया, हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, नेचुरल नंबर क्या होता है ना, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, ठीक है, इवन क्या होता है, ऑड क्या होता है, प्राइम क्या होता है, कंपोजिट क्या होता है, रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है। अब हम आगे पढ़ेंगे रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है। तो अब क्या है, अब हम पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में। अभी हमने पढ़ लिया रेशनल इरेशनल, अब रियल नंबर क्या होता है। तो देखो जब रेशनल नंबर जितने भी होते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, फ्रैक्शन, जैसे रेशनल नंबर होते हैं, और प्लस इरेशनल नंबर, इनका पूरा ग्रुप बना दिया जाए तो क्या बन जाता है हमारा, रियल नंबर बन जाता है। ठीक है, तो रियल नंबर क्या होता है, द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर का रियल नंबर। एग्जांपल के तौर पर ऐसे हमने ले लिया, कुछ भी ले लो, √2, √3, -1, 2, 0, 5, जितने नंबर भी हमने पढ़ रखे हैं, जितने भी नंबर हमने पढ़ रखे हैं, मतलब क्या कहलाते हैं हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो रियल नंबर क्या होता है, द ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या हो गया, रेशनल प्लस इरेशनल। एग्जांपल के तौर पे ये हमारा लिखा हुआ है, क्लियर। अब एक लास्ट आता है हमारा इमेजिनरी नंबर, और उसके बाद नंबर क्या होता है वो हम बताएंगे। ठीक है, इमेजिनरी नंबर और नंबर, उसके बाद हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स खत्म हो जाएगा। देन आफ्टर दैट हम जाएंगे फंडामेंटल थ्योरम जो होती है किसी चीज की, फैक्टर की, है ना, प्राइम फैक्टर की, वो पढ़ेंगे। अब आता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है, द नंबर विच इज नॉट रियल। अभी हमने बताया रियल नंबर क्या होता है, जिसमें अंडर रूट के अंदर भी आते हैं नंबर्स, है ना, और 1, 2, 3 रियल, जो कि हम वास्तविकता में गिन सकते हैं जिनको, वो क्या होते हैं हमारे रियल नंबर होते हैं। ठीक है, वो हमारे रियल नंबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रियल ना हो, लाइक दैट अंडर रूट के अंदर -1, अंडर रूट के अंदर भी -1, ये सब किसमें आते हैं, इमेजिनरी, इनकी हम केवल कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ये हो गया, अब ये हमारा इमेजिनरी नंबर खत्म हो गया। अब नंबर्स क्या होते हैं, ठीक है, नंबर्स क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, इसको हम क्या बोलते हैं, नंबर्स कहते हैं, या बोल सकते हैं विच कैन बी काउंट, इसको हम गिन सकते हैं, वो नंबर्स कहलाते हैं। क्लियर, तो इसी के साथ आपका इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था इस लेक्चर का वो खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ाएंगे आपको, चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर, और उसमें कुछ थ्योरम से फंडामेंटल थ्योरम है वो उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। क्लास के लिए इतना ही, धन्यवाद।